नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। सोहम से मन, शरीर, आत्मा का एकत्रीकरण किस प्रकार से हो पाता है और इसका अर्थ क्या है? तो आपने अनुभव किया होगा कि कभी किसी गुरु के पास, किसी ऋषि मुनि साधक के पास बैठने से एकदम से अपने अंदर एक शांति सी घटित होती है और ऐसा महसूस होता है कि जो भी ऊहा-पोह से या समस्याओं से, एंग्जायटी से, स्ट्रेस से हम उनके पास गए थे, वो अपने आप में एक तरह से शांत होने लगती हैं। और ऐसा ही कई बार होता है जब आप किसी को सुनते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं गए हो, बट आप सुन रहे हो उनको, तो भी जो है आपके अंदर एक प्रकार की विचित्र प्रकार की शांति सी घटित होती है। और जानते हैं क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके अंदर वो सभी प्रकार के संघर्ष विराम हो चुके हैं। एक प्रकार की हार्मनी उनके अंदर, एक संगीत, एक लयबद्धता उनके अंदर उत्पन्न हो चुकी है। और जब उनकी वो संगीत आपको प्रभावित करता है, तो आपके भी जीवन में उसी प्रकार का संगीत झंकृत होना प्रारंभ हो जाता है। इसे कहते हैं रेजोनेंस, और ये वैज्ञानिक तथ्य है। तो क्या इसी प्रकार से अगर हम देखें तो एक ऐसा जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं जहां पर मन, शरीर और आत्मा ये तीनों एकत्रित हों? तो ये किस प्रकार से एकत्रित हो सकते हैं? क्योंकि इन सब का वो कौन सा सूत्र है जो इन तीनों को एक साथ अपने आप में पिरोता है, और उसके होने से क्या फर्क पड़ने वाला है? मतलब हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा, क्या हो जाएगा ऐसा? तो अगर आप देखें तो सरल भाषा में आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा, तनाव कम हो जाएंगे, एंग्जाइटी कम हो जाएगी, मेमोरी बढ़ने लगती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, हमारे जो शरीर के ऑर्गन्स हैं वो अच्छी प्रकार से कार्य करने लग जाते हैं, हमें करुणा बढ़ सकती है, मूड्स जो है हमारे वो जो बार बार चेंज होते रहते हैं, वो जो स्विंग्स हैं मूड के, वो रिड्यूस हो जाते हैं और हम अपने आप में एक पॉजिटिव स्टेट में बने रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि हम अपने अंदर एक प्रकार की शांति को अनुभव कर सकते हैं। अपने अंदर एक वो बहुत बड़ा सा स्पेशियस सा महसूस कर सकते हैं, जैसे हम बहुत विराट, विशाल हो गए हो। उस शांति के अंदर हम अपने आप में करुणा से भर जाते हैं। तो ये जो जीवन की उपलब्धियां हैं, ये संभव है, और किस प्रकार से संभव है कि जब हमारे अंदर के वो तनाव, वो अंदर का जो फ्रिक्शन है, वो अंदर के जो युद्ध हैं, वो समाप्त हो जाए और हम एक संगीत में हों। अन्यथा हमारे शरीर में और हमारे मन में, आत्मा में एकीकरण तो छोड़िए, हम अपने आप में एक खंड खंड पार्ट में जी रहे होंगे। और इसी कारण से आप में से बहुतों ने अनुभव किया होगा कि वो डिसीजन भी सही नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जब वो अपना कोई डिसीजन लेते हैं तो वो संपूर्ण अस्तित्व का नहीं होता उनके, वो एक भाग का होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत शातिर होते हैं, वो सिर्फ अपने ब्रेन से, दिमाग से डिसीजंस लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप उनको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 10 साल 15 साल में देखें, तो वो भी वहीं का वहीं चल रहे होते हैं जहां आप चल रहे थे। और हालांकि वो इतनी स्मार्टनेस दिखाते रहे, इतना ज़्यादा अपने ब्रेन को यूज़ करते रहे। कारण क्या है कि उन्होंने कभी भी अखंड जीवन को समझने का प्रयास नहीं किया, एक मन, शरीर, आत्मा के सिंक्रोनिसिटी को अनुभव नहीं किया। उन्होंने सबसे बड़ी चीज कभी भी अपने हृदय की नहीं सुनी। और इस कारण से जब व्यक्ति हृदय की नहीं सुनता है तो रिग्रेट करने का, दुख मनाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप मस्तिष्क से जो डिसीजन लेंगे, 2+2 4 ही निकलेगा, लेकिन जो हृदय है वो उसको सुंदर 4 बना सकता है और वो बदसूरत भी बना सकता है। तो होगा तो आपके मस्तिष्क से लिया हुआ डिसीजन, लेकिन जब उसमें साथ में हृदय भी हो तो ये संपूर्ण डिसीजन होगा, ये अखंड डिसीजन होगा। और इसी के लिए अगर आप थोड़ा सा और समझें इसको, तो आप शादियों में गए होंगे या किसी फंक्शंस में गए होंगे, आपने देखा होगा एक ऑर्केस्ट्रा होता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठ करके संगीत के वाद्य बजा रहे होते हैं, और उनमें से एक व्यक्ति आता है, माइक लेता है, स्त्री या पुरुष, और वो गाना गाने लग जाता है। सोचिए कि कैसा आपको महसूस होगा जिस समय वो जो व्यक्ति गा रहा है कहीं और गा रहा है, किसी और सुर में है, जो ताल है, संगीत है, वो कहीं और बज रहा है, उसका कोई उससे लेना देना नहीं, और आप जो सुनने वाले हैं वो सामने बैठ करके कुछ और सोच रहे हैं।
तो वास्तव में आज हमारे जीवन की स्थिति कुछ इसी प्रकार की है। और इसलिए हमें वो जो गाने वाला है, जो हर समय चैटर करता रहता है, नॉन स्टॉप दिमाग हमारा जो चलता रहता है वो, और जो हमारा संगीत है, हृदय है, इन दोनों को जब हम मिला लेंगे तो जो तीसरा सुनने वाला है वो अपने आप ही सम्मोहित हो जाएगा, मंत्रमुग्ध हो जाएगा। और जब वो सम्मोहित हो जाएगा, मंत्रमुग्ध हो जाएगा, तो उसके आसपास दायरे में आने वाले भी अपने आप में शांति का अनुभव करेंगे। तो कितना सरल है इसको समझ पाना कि अगर हम उस अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को एक कर सकें, एक सूत्र में पिरो सकें, तो हम जीवन में बहुत उच्च स्थिति को उपलब्ध हो सकेंगे। अब ये किस प्रकार से संभव हो सकता है? तो संभव हो सकता है मात्र प्राण के द्वारा, एक रिदम के द्वारा। प्राण जो कि मन, बुद्ध, शरीर और आत्मा को जोड़ता है, और उसमें जो रिदम है, वो रिदम जो हमारे हृदय को स्पंद करती है, एक लेवल पर स्पंदित करती है। और उस स्पंदन के अनुरूप जब हमारा मस्तिष्क ढल जाता है, तो आप ये देखिए इसी प्रकार से हम अपनी आत्मा तक पहुंच जाते हैं। तो मन, शरीर, आत्मा तक पहुंच जाते हैं। इसलिए ये आवश्यक है गहरे से गहरे स्तर पर कि ब्रेन जो अपनी चैटर, अपनी जो है विचार, अपनी दुनिया ही अलग बसा के चलता चला जाता है और हर समय खिंचा रहता है। क्यों? क्योंकि उसे बहुत सारे काम करने, बहुत कम समय में करने, और बहुत कुछ बन जाना है, बहुत कुछ हो जाना है। ऐसी कामनाओं, ऐसी वासनाओं से घिरा हुआ ये जो मन, ये जो मस्तिष्क हमारा है, बहुत तनाव युक्त होता है, तनाव में रहता है। और ऐसे ही दूसरी ओर हमारा हृदय है, जिसको हम कभी सुनते ही नहीं है, उसके संगीत से कोई मतलब ही नहीं है। वो अपने आप में एक नदी है जो बहे चली जा रही है, जब तक चल रही है, जिस दिन रुक जाएगी जीवन पूर्ण हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी व्यवस्था में हमारे लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम अपने ब्रेन को और हृदय को एक ऐसे युग्म में कन्वर्ट करें कि वो दोनों एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनाइज्ड हो, दोनों के साथ हार्मोनियस हो, संगीत में हो। अगर वो संगीत जो हृदय में उत्पन्न हो रहा है मस्तिष्क में पहुंच सके, और मस्तिष्क भी उस हृदय के संगीत के अनुरूप ढल सके, तो हमारे जीवन में जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं वो सब सफल और संपन्न हो सकता है। तो इस जोड़े को हम किस प्रकार से समझें? क्या साइंस ने भी इसको ऐसा पाया है? तो साइंस ने पाया है कि ब्रेन जो है, हमारा मस्तिष्क जो है, वो हमारे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से हृदय के संकुचन आदि को रेगुलेट करता है, और उसके लिए हमारा मेडुला भी जिम्मेदार है, ब्रेन के अंदर जो पार्ट है। ऐसे ही ये भी कहा जाता है विज्ञान की खोज के अनुसार कि वेगस नर्व जो है बहुत सारे वाइब्रेशंस को, इंफॉर्मेशन को अपने साथ कैरी करती है हृदय से और दूसरे अंगों से, और ले जाकर के ब्रेन को दे देती है। अब ये तो बहुत सारी होती है। तो बेसिकली होता क्या है, इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और ब्रेन उस लाई हुई इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है? मेडुला को देता है, हाइपोथैलेमस को देता है, थैलेमस को देता है, एमिगडाला को देता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को देता है। ये सारे हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं। लेकिन सरल भाषा में कहा जाए तो ब्रेन और हृदय के बीच में, मस्तिष्क और हृदय के बीच में एक निरंतर तार बना हुआ है, जिसमें कुछ ना कुछ आ रहा है जा रहा है, और इसके हिसाब से हमारा जीवन संपन्न हो रहा है। तो जब ये हो रहा है तो हमें क्या करना है? फिर तो ये हो ही रहा है ना। हमें करना ये है कि इसके बीच जो इससे ऊपर की, यानी कि इस पशु भाव से, इस फिजिकल लेवल से ऊपर की जो संभावनाएं हैं, उसमें हम अपने आप को प्रवेश करें। और वो कैसे हो सकता है? उसको कैसे करें? उनको इन दोनों के बीच में एक प्रेम, एक संगीत, एक संबंध को स्थापित करके, जो कि मात्र रेगुलेशन के से बियॉन्ड हो। और इसको हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत सरल तरीके से समझा, पहचाना और उसको स्थापित किया ध्यान के रूप में। और जब इन साइंटिस्टों ने उस ध्यान के ऊपर रिसर्च करी, तो उन्होंने पाया कि हमारे शरीर के अंदर जो कोरिलेशन है मस्तिष्क का और हृदय का जो संबंध है, वो बहुत अधिक बढ़ जाता है ध्यान के अंदर। और इसको उन्होंने कैसे देखा? उन्होंने देखा कार्डियक इंडेक्स से, ईईजी पैरामीटर से। उनको जब मैच किया तो उन्होंने देखा कि दोनों के बीच में, हृदय और मस्तिष्क के बीच में बहुत सुंदर एक प्रकार का संगीत उत्पन्न हो जाता है, सामंजस्य उपस्थित हो जाता है। तो जब ये हो सकता है,
तो हमें फिर करना क्या चाहिए? तो हमें प्रयास करना चाहिए उन गहरे स्तरों में उतरने का जहाँ से ये हमारे ब्रेन हार्ट कोहेरेंस हो सके, जहाँ पर हम अपने आप में आत्मा तक पहुँच सकें। और इसके लिए जो सबसे अधिक आवश्यक है वो क्या है? वो है वो प्राण जिसको हम इन सबको जोड़ के बांध के रखता है। जब तक प्राण है तब तक जीवन है, आत्मा इस शरीर में है। जब तक प्राण है तो आने जाने से प्राणों के हमारे शरीर में गति है, और स्पंदनों से प्राणों के हमारे मन में गति है, मस्तिष्क में गति है, विचार है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम प्राणों को समझें, उनका उपयोग करें और इस तार को, मस्तिष्क को और हृदय को जोड़ लें। तो आप कैसे करेंगे ये भी समझ लेते हैं। तो सरल सा प्रयोग आपको करना है। उसके लिए आप किसी शांत स्थान पर बैठिए। सबसे पहली चीज, अगर संभव हो तो सूर्य के उदय से पहले प्रारंभ करना शुरू करेंगे तो ये कुछ दिनों में ये प्रयोग आपको इतना सरल हो जाएगा कि आप कभी भी 1-1 मिनट में, 2-2 मिनट में भी कर सकेंगे। दूसरा, नॉर्थ की ओर मुंह होगा तो अपने आप ही स्वतः शांति काफी अधिक घटित हो सकती है। कोई आसन लगाया हुआ हो जैसे पद्मासन, सिद्धासन आदि तो बहुत ही श्रेष्ठ है, अन्यथा आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी को सीधा अवश्य रखें, वो आवश्यकता जरूर है। अब इतना जब हो जाए तो अपनी आंखों को बंद करके शांत होकर के अपने हृदय पे हाथ रखें और वहां पर होती हुई पल्स को अनुभव करें, धड़कन को अनुभव करें। आपने कुछ कहना नहीं है कि तेज है कि धीमी है, आपको बस अनुभव करना है उसको। और फिर किसी भी ऐसे पल को आप याद करें, स्मरण करें जब आप अत्यधिक आह्लादित हुए हो, प्रसन्न हुए हो, खुशी मिली हो आपको, उसको फिर से स्मरण करें, अनुभव करें, फील करें। और उसके बाद जो हमारी आती जाती श्वास है उसको देखें। वो हृदय तक वायु आती है, ब्रीद आती है और उसके बाद बाहर चल जाती है। तो आपको करना क्या है? सो के माध्यम से 8, 10, 15 सेकंड तक जो है सांस को खींचें और 8 जो भी आपने सांस खींची है उसके अनुरूप ही उसे बाहर निकाल दें। तो अब जब आप बहुत शांत भाव से सो के साथ श्वास को अंदर लेंगे, लेट्स से 8 काउंट तक ली और फिर आपने 8 काउंट तक हम के माध्यम से प्रश्वास की। तो अब आपको करना क्या है? इस शांत स्थिति में बस उसी प्राण को सोहम के माध्यम से 8, 10 या जो भी आपने मात्रा चुनी है, काउंट चुना है, उतना काउंट का आप अपने आप को, यानी 8 अगर आपने काउंट इनहेल के लिए चुने तो 8 एक्सेल के लिए, 10 चुने तो 10 इनहेल के लिए, 10 एक्सेल के लिए। तो इस प्रकार से आपको मात्र श्वास को लेना है और प्रश्वास को छोड़ना है और पूरी तरह इस रिद्म में बने रहना है। इसको आप करें, पहली बार में ही आपको अपने अंदर एक अद्भुत शांति की सी प्राप्ति होगी। आगे कभी इसका संध्या से क्या संबंध है, संध्या वंदन से, उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।